तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन समय की बात है। दंडकारण्य के निकट एक छोटा सा गांव था, जहां करुणा नाम की एक वृद्ध महिला रहती थी। करुणा का कोई अपना नहीं था। वह छोटी ईना भर जंगल से लकड़ियां चुनती और शाम को उन्हें बेचकर जो थोड़ा बहुत अनाज मिलता उससे अपना जीवन चलाती थी। उसका नियम था कि वह हर दिन काम पर जाने से पहले एक पुराने आधे टूटे हुए पत्थर के पास बैठती, जो एक बरगद के पेड़ की जड़ में दबा था। वह उसे महादेव का रूप मानती थी और अपनी फटी हुई साड़ी के पल्लू से उस पत्थर पर जमे धूल मिट्टी को बड़े चाप से साफ करती थी। उसी गांव में पंडित विद्याधर रहते थे। वे शास्त्रों के प्रकांड विद्वान थे। उन्होंने महादेव के लिए एक विशाल और भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था। मंदिर में महादेव की मूर्ति शुद्ध सफेद संगमरमर की थी, जिसे हर दिन गंगाजल, दूध और पंचामृत से नहलाया जाता था। एक बार राज्य में भीषण अकाल पड़ा। नदियां सूख गईं और चारों ओर हाहाकार मच गया। पंडित विद्याधर ने वर्षा के लिए एक भव्य महायज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने घोषणा की, महादेव केवल तभी प्रसन्न होंगे जब हम उन्हें सबसे कीमती और शुद्ध वस्तु चढ़ाएंगे। लोग अपने घरों से सोने के सिक्के और कीमती रत्न लेकर आए और यज्ञ की अग्नि में डालने लगे। उधर करुणा वृद्ध होने के कारण बीमार थी, पर फिर भी वह अपने काम पर निकली। दोपहर की चिलचिलाती धूप में वह सूखी लकड़ियां धो रही थी। प्यास और थकान से उसका बुरा हाल था। वह उस बरगद के पेड़ के नीचे पहुंची, जहां वह आधा टूटा पत्थर था। उसके पास चढ़ाने के लिए न तो गंगाजल था और न ही दूध। वह उस पत्थर को साफ करने लगी, तभी उसके माथे से पसीने की एक बूंद टपकी और उस पत्थर के ठीक बीचों बीच गिर गई। जैसे ही वह बूंद पत्थर पर गिरी, एक चमत्कार हुआ। पंडित विद्याधर के भव्य मंदिर की संगमरमर की मूर्ति अचानक पसीने से भीग गई। पूरे मंदिर में सोंधी मिट्टी की महक फैल गई। पंडित जी घबरा गए। यह क्या अनर्थ है? हमने इतने महंगे इत्र और पंचामृत चढ़ाए, फिर भी मूर्ति से पसीना क्यों निकल रहा है? तभी मंदिर के भीतर से महादेव की दिव्य वाणी गूंजी, ग्रेटर देन विद्याधर, तुमने मुझे रत्नों और इत्रों से सजाया, पर उन उपहारों में तुम्हारी मेहनत की सुगंध नहीं थी। वे उपहार तुम्हारे अहंकार का प्रदर्शन थे। अभी अभी करुणा ने अपने कठी न परिश्रम और निस्वार्थ सेवा का अर्घ्य मुझे दिया है। उसके माथे से गिरी पसीने की वह एक बूंद तुम्हारे हजारों लीटर पंचामृत से कहीं अधिक पवित्र है। जो कर्म करते हुए मुझे याद करता है, उसका पसीना ही मेरा सबसे प्रिय अभिषेक है। ग्रेटर देन। आकाश में काले बादल छा गए और मूसलाधार वर्षा होने लगी। पूरा गांव पानी से लबालब भर गया और अकाल समाप्त हो गया। पंडित विद्याधर का अहंकार चूर चूर हो गया। वे भागते हुए उस बरगद के पेड़ के पास पहुंचे और देखा कि करुणा वहां शांत बैठी थी। वह आधा टूटा पत्थर अब श्रमेश्वर महादेव, परिश्रम के ईश्वर के नाम से चम कर रहा था। महादेव ने सिखाया कि वे वैभव के महलों में नहीं, बल्कि उस स्थान पर वास करते हैं जहां मनुष्य ईमानदारी से अपना कर्म करता है। श्रमेश्वर महादेव के इस चमत्कार के बाद उस आधे टूटे पत्थर की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। अब लोग भव्य मंदिर जाने के बजाय उस बरगद के पेड़ के नीचे आने लगे। लेकिन अकाल समाप्त होने के बाद जब सुख सुविधाएं लौटी, तो गांव के लोगों के मन में एक नया विचार आया। उन्हें लगा कि करुणा जैसी निर्धन वृद्धा जिस पत्थर को पूजती है, वह उनके गांव की शान के खिलाफ है। गांव के नए मुखिया वीर सिंह ने प्रस्ताव रखा, ये पत्थर हमारे गांव का गौरव है। हमें इस पुराने बरगद के पेड़ को काटकर यहाँ एक विशाल स्वर्ण मंडप बनाना चाहिए, ताकि दुनिया देखे कि श्रमेश्वर महादेव कितने प्रतापी हैं। करुणा ने बहुत विनती की, मुखिया जी, ये पेड़ महादेव की जटाओं जैसा है। इसकी छाया ही उनकी असली पूजा है। उन्हें सोने के महल में कैद मत करो। लेकिन धन के लोभ और दिखावे के आगे किसी ने उसकी एक न सुनी। जिस दिन कुल्हाड़ी लेकर लकड़ी काटने वाले आए, करुणा उस पत्थर से लिपट गई। जैसे ही पहली कुल्हाड़ी पेड़ के तने पर चली, पेड़ से लकड़ी के बुरादे के बजाय नमक झरने लगा। देखते ही देखते पूरा गांव नमक की सफेद चादर से ढक गया।
लोगों के पीने का पानी खारा हो गया और खेतों की मिट्टी बंजर होने लगी। मुखिया वीर सिंह घबरा गया, यह क्या अनर्थ है। हमने तो महादेव के लिए महल बनाना चाहा था। तभी उस पुराने पत्थर के भीतर से महादेव का एक हाथ निकला, जिसने करुणा को सहारा देकर खड़ा किया। महादेव की आवाज बिजली की कड़क की तरह गूंजी। ग्रेटर देन मूर्खों, तुमने श्रम मेहनत के देवता को विश्राम देना चाहा। मैंने तुम्हें कर्म का मार्ग दिखाया था, पर तुमने उसे फिर से दिखावे का बाजार बना दिया। यह नमक तुम्हारे उस अहंकार का स्वाद है जो तुमने मेरी सेवा के नाम पर इकट्ठा किया है। जहाँ प्रकृति का विनाश होता है, वहाँ मेरा वास नहीं, केवल विनाश होता है। ग्रेटर देन। पूरा गांव भयभीत होकर क्षमा मांगने लगा। करुणा ने आगे बढ़कर उस नमक को छुआ और प्रार्थना की, प्रभु, ये अज्ञानी है। इन्हें केवल पत्थर दिखाई देता है, उसकी आत्मा नहीं। इन्हें क्षमा करें। करुणा के स्पर्श मात्र से वह नमक फिर से उपजाऊ मिट्टी में बदल गया। महादेव ने एक नया वरदान दिया कि जो कोई भी इस मंदिर में आएगा, उससे तब तक दर्शन का फल नहीं मिलेगा जब तक वह अपने हाथों से किसी प्यासे को पानी न पिला दे या किसी भूखे की सेवा न कर दे। मुखिया वीर सिंह ने स्वर्ण मंडप का विचार त्याग दिया। उन्होंने उस बरगद के पेड़ के चारों ओर केवल एक चबूतरा बनाया और वहां एक श्रम कुंड खोदा गया। नियम ये बना कि मंदिर में प्रवेश करने से पहले हर भक्त को गांव की साझा जमीन पर 1 घंटा श्रम करना होगा। करुणा अंततः उसी पत्थर में विलीन हो गई, लेकिन उसकी याद में आज भी भक्त अपनी मेहनत का फल महादेव को समर्पित करते हैं। श्रमेश्वर महादेव आज भी यह सिखाते हैं कि हाथों की लकीरों से बड़ी हाथों की मेहनत होती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें।